बहुत आगे निकल चुका है। इंडिया आसमान पे, आप ज़मीन पे है, इंडिया आगे, आप पीछे हैं और आप बहुत ही पीछे चले गए। जब आपके लीडर जाते हैं तो चोर चोर कहते हैं ना। बट इंडिया इस वक्त हम लोगों से बहुत आगे निकल चुका हुआ है हर लिहाज से। अगर आप उनका एजुकेशन। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा सर, हाँ, आज का सवाल ये है कि जैसे कि आपको पता है कि आज के इंडिया में एक बिजनेसमैन जो एशिया के अमीर तरीन इंसान है जिनका नाम गौतम नाडिया है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया जो है ना दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा है। इसमें आप क्या कहेंगे कि ये पॉसिबल है क्या? ये जो पाकिस्तान की जो इकॉनमी क्यों नहीं ग्रो कर पा रही, इंडिया किस तरह ग्रोथ पे ग्रोथ करता जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ और मेरी अपनी सोच है और मेरी अपनी ऑब्जर्वेशंस हैं कि नो डाउट इंडिया इस वक्त हम लोगों से बहुत आगे निकल चुका हुआ है हर लिहाज से। अगर आप उनका एजुकेशन सिस्टम देखें, उनकी इकोनॉमी देखें और उनका जो प्रोफेशनल एटीट्यूड है, किसी भी शोबे में आप देखें तो इंडिया हमसे बहुत आगे जा चुका। आज़ाद दोनों मुल्क एक साथ हुए हैं, एक ही तारीख को हुए हैं ऑलमोस्ट, लेकिन इंडिया ने बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है वो आगे ले गए हैं, हर लिहाज से आगे ले गए हैं। अच्छा, अगर आप बात करते हैं कि बिज़नेस आइकॉन की अगर आप बात करते हैं तो मैं इस बात से मैं काफ़ी हद तक इत्तेफाक करता हूँ। रीज़न उसका ये है कि अगर आप उनका स्कूलिंग सिस्टम देखें तो उन्होंने अभी से अपने स्कूल सिस्टम के अंदर बच्चों के जहन तैयार करने शुरू कर दें। बच्चों को वो बाकायदा बिज़नेस के एथिक्स और बिज़नेस करने के तरीके सिखाते हैं। उनको जॉब्स करने के लिए नहीं, उनको वो कहते हैं जिस तरीके से पाकिस्तान में हम लोग अपने बच्चों को अच्छी जॉब या अच्छी तालीम इसलिए दिलवाते हैं कि वो अच्छी तालीम हासिल करने के बाद उनको कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए। उनके जहनों में भी ये चलो, अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में अगर आप विज़िट करें तो अगर आप उनके इंटरव्यूज़ करेंगे तो वो बच्चे अच्छा पढ़ना इसलिए चाहते हैं कि उनको अच्छी जॉब्स मिल जाएँ, बैंक में मिल जाए या किसी और अच्छी प्राइवेट कंपनी में मिल जाए या गवर्नमेंट जॉब की तरफ वो चले जाते हैं। लेकिन अगर आप बिज़नेस की बात करेंगे तो बहुत कम रेशो आपको स्टूडेंट्स का पाकिस्तान में ऐसा मिलेगा जो बिज़नेस की तरफ जाना चाहते हैं। इसके बरक्स अगर आप इंडिया में देखें तो इंडिया में प्राइमरी स्कूल लेवल के ऊपर भी बच्चों को वो जो तरगीब दी जा रही है, वहाँ पर उनको सिखाया जा रहा है, बिज़नेस के एथिक्स सिखाया जा रहे हैं, बिज़नेस करने के तरीके बताए जाते हैं, तो उनको बच्चों को अभी से वो तैयार कर रहे हैं। तो अगर वो 2030 में बिज़नेस आइकन बनने की बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि क्योंकि इंडिया अभी से उसके ऊपर काम कर रहा है, उनके पास प्लानिंग्स हैं, उनके पास स्ट्रेटजीज़ हैं। हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है, हमारे पास कोई स्ट्रेटजीज़ नहीं है। हमारा यहाँ का जो मुल्क का सिस्टम है, जो मुल्क का निज़ाम है, वही अभी तक सीधा नहीं है। लोग अभी तक आटे दाल चीनी इस चक्कर से नहीं निकल पाएँ, तो वो मैं नहीं समझता कि क्योंकि अभी हम काफ़ी उनसे काफ़ी पीछे रह गए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि किस तरह हमारे मुल्क में जो ये जो इकॉनमी ग्रो करेगी। आपको जैसे पता कि इंडिया इस टाइम ग्रोथ पे ग्रोथ करता जाए, अचीवमेंट्स पे अचीवमेंट करता है, इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट करता जाए। हमारे मुल्क में कोई नहीं आ रहा है। हमारे मुल्क में जो जा रहे थे, जैसे अमेज़ोन है, पेपॉल है, वो भी यहाँ से मूव कर दिया। पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट करे कोई भी। देखिए जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि यहाँ पर जो हमारे यूथ है, जो स्टूडेंट है, जो नए बच्चे हैं, अगर आप देखो तो उनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है। माशाल्लाह आजकल के जो बच्चे हैं पढ़ने में लिखने में वो काफ़ी आगे हैं और बहुत अच्छा पढ़ने लिखते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको सपोर्ट कोई नहीं है। यानी अगर पाकिस्तान में आप देखें तो लोग उनको सपोर्ट कोई नहीं करता। अगर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है, किसी का पैसा है, तो वो बाहर ही इन्वेस्टमेंट करने को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। वो पाकिस्तानी बच्चों के ऊपर इतना ज़्यादा उनकी इन्वेस्टमेंट का इतना ज़्यादा उनका जहन नहीं है। और ऑब्वियसली जब आप अपने बच्चों के साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करते, जो अपने पाकिस्तानियों के साथ आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते, तो ऑब्वियसली वो फिर उस लेवल की ग्रोथ नहीं आती, उस लेवल की जो है ना वो बच्चे कर नहीं पाते। तो अगर बच्चों को कॉन्फिडेंस दिया जाए, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अगर आप देखें तो दुनिया भर में पाकिस्तानी बाहर जाके बहुत अच्छे तरीके से जो है वो लोगों को जो है वो कन्विंस कर रहे हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट उन बच्चों के ऊपर नहीं हो पाती है, शुरू से ही नहीं हो रही। तो शुरू से नहीं हो रही तो कॉलेज लेवल के ऊपर आके, यूनिवर्सिटी लेवल पर आके सजेशन ये है कि अगर अच्छी जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो उन बच्चों को एक जो है वो मौका दें, वो उनको चांस दें कि वो अपने बिज़नेस की तरफ आएँ। और बिज़नेस एथिक्स, अगर आप बिज़नेस यूनिवर्सिटीज़ की तरफ चले जाएँ, जैसे IUBM यूनिवर्सिटी है कराची में, और लाहौर में भी लम्स यूनिवर्सिटी है, 2-3 यूनिवर्सिटियाँ और हैं यहाँ पर। तो मैं समझता हूँ अगर इन यूनिवर्सिटी में आप जाएँ तो अगर बच्चों के, अगर आप उन लड़कों के आप इंटरव्यू या लड़कियों के लें तो आपको पता चलेगा कि उनके माइंडसेट किस लेवल के हैं। अनफॉर्चुनेटली उनके साथ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, उनको उसको जो हमारी जो उनकी जो एनर्जी है, उनकी जो नॉलेज है ना, उसको ज़ाया कर दिया। आखिरकार वो बेचारे चले जाते हैं जॉब्स की तरफ, कि फिर आखिरकार वो ये सोचते सारे यहाँ पर इकॉनमी कंडीशन इस तरीके की कि घर को भी फिर सपोर्ट करना होता है, फिर आगे मामला चलाने होते हैं। इसलिए वो बच्चे, वो स्टूडेंट अपना बीच में पढ़ाई को छोड़ के या उस बिज़नेस के दिमाग को हटा के फिर वो चले जाते हैं जॉब्स की तरफ। तो अगर अच्छी कंपनीज़, बड़ी कंपनीज़, मल्टीनेशनल कंपनीज़ थोड़ा सा बच्चों को सपोर्ट करें तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। ठीक है, कोई मैसेज देना चाहिए आप? जी बिल्कुल, मैसेज मेरा बिल्कुल जो इस वक्त जो पेरेंट्स हैं उनके लिए है कि जो अपने बच्चों को तालीम अच्छी से अच्छी दिलवाने की कोशिश करें और उनको ये उनके दिमाग में डालें कि उनको जॉब करने के लिए वो नहीं पढ़ा रहे, वो कोशिश करें कि अपना बिज़नेस करें, छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट करें। मैं समझता हूँ कि अगर ये सोच हमने बच्चों को देनी शुरू की तो आगे
जाके 2030 में हम भी किसी जगह पहुँच सकते हैं, अदरवाइज़ फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। सर चलिए साहब बहुत शुक्रिया। सर थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी बिल्कुल खैरियत से हूँ। अच्छा आप सर, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। सर आज के जिस टॉपिक पे वीडियो हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं वो ये है कि इंडियन के एक बिजनेसमैन जो एशिया के अमीर तरीन इंसान है, उनका नाम गौतम नाडिया है। उन्होंने आज स्टेटमेंट दिया, वो ये स्टेटमेंट है कि उन्होंने ये बोला कि इंडिया आने वाले वक्त में दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा है। आप मुझे बताएं कि ये पॉसिबल है क्या? पाकिस्तान की जो इकॉनमी वो क्यों नहीं ग्रो कर पा रही? क्या पाकिस्तान की जो इकॉनमी ऐसे ही रहेगी, क्या ग्रो करेगी भी? देखें भाई, सबसे पहले क्वेश्चन आपका कि वो उन्होंने डिक्लेयर किया है कि वो आने वाले चंद एक सालों में इकॉनमी नंबर 2030 तक आ जाएंगे। तो ये प्लान जो होते हैं वो इंसानों से बनते हैं। वो भी इंसान है, वो इंडिया का है, तो उसने अपने मुल्क के बारे में, ग्रो के बारे में ही कहना था। आप ये मुझे बताएं कि आपके मुल्क में कौन है जो इकॉनमी को देख रहा है? आपके पास तो एक वज़ीर आज़म नहीं है ढंग का जो अपने पूरे 5 साल कर ले। तो मतलब कि जब आप किसी को मौका ही नहीं देंगे तो इकॉनमी वो कैसे इंक्रीज़ होएगी? अब आप और मैं तो नहीं मुल्क की इकॉनमी कर सकते। आप अपने घर की कर सकते हैं, मैं अपने घर की कर सकता हूँ। तो एक मुल्क को चलाने के लिए जो लीडर्स हैं उनको इनिशियल स्टेप लेके आगे आना पड़ेगा, जो मतलब कि अपनी जेबों से हट के मुल्क के बारे में सोचें। फॉर लास्ट कपल ऑफ ईयर्स मैंने कोई ऐसा लीडर नहीं देखा, चाहे वो जो भी है। ठीक है, इमरान खान साहब ने 3.5 साल गुजारे, तो 3.5 सालों में उन्होंने सिर्फ नया पाकिस्तान हमें वर्ड दिया, नया पाकिस्तान दिया दुआ कोई नहीं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है। तो भाई जब तक प्लेयर पिच पे है ना, तो फिर वो प्लेयर है। प्लेयर आउट होके पवेलियन में पहुंच जाए तो उसका कोई काम नहीं होता। तो जब वो हैं तो काम करेंगे तो फिर ही नज़र आएगा, ऐसे कुछ नहीं होना। वो डिक्लेयर किया उन्होंने, वी आर विशिंग देम कि वो 2030 में पहुंच जाएंगे, हम उनसे सीख के कुछ आगे आ सकें। जब तक हम सीखेंगे नहीं, हम आगे नहीं आएंगे। मुझे बताएं, जैसे कि इंडिया को सब दुनिया वाले इंडिया को ही प्रेफर कर रहे हैं, पाकिस्तान को कहीं पे नाम नहीं ले रहे। इंडिया को कुछ सारी कंट्रीज़ वगैरह इंडिया को प्रेफर कर रही है। आपको भी प्रेफर कर रहे हैं ना, जब आपके लीडर जाते हैं तो चोर चोर कहते हैं ना। तो इससे बड़ी प्रेफरेंस क्या चाहिए आपको? तो इससे बड़ी क्या प्रेफरेंस चाहिए? तो मेरी जान यही है, आपका किरदार अच्छा है, आप अच्छे लीडर हैं अपने घर के, तो आपके रिलेटिव्स भी आप पे यकीन करके आपको इन्वेस्टमेंट देंगे। तो जब मैं किसी जगह पे जा रहा हूँ या मुझे चोर चोर कह रहे हैं तो कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो ये सिंपल सी बात है कि आपका लीडर जो है ना वो चोर नहीं होना चाहिए कि लोगों के पैसे इन्वेस्टमेंट करवा के कमेटी पाइए तो कमेटी ला के पहली कमेटी ला के टूट गई, ऐसे वाला सीन नहीं होता। तो ये इंटरनेशनल बातें हैं, तो उसके लिए आपको ग्रो अप करना चाहिए। आपका जो एक इमेज है वो पाक साफ होना चाहिए। ऐसे ना हो कि लोग आपको टीज कर रहे हैं, चोर चोर कह रहे हैं, तो ऐसे तो कोई भी इन्वेस्ट नहीं करेगा आपके मुल्क में भी। चलिए ठीक है सर। बिजनेसमैन है जो एशिया के अमीर तरीन इंसान है, उनका नाम है गौतम नाडिया। उन्होंने आज स्टेटमेंट में ये बोला 2030 दुनिया की एक तीसरी इकॉनमी बनने जा रहा है। क्या ये बात सच है? क्या ये पॉसिबल है कि इंडिया तीसरे नंबर पे इकॉनमी बनने जा रहा है? कि पाकिस्तान क्यों नहीं ग्रो कर रहा अपनी इकॉनमी में? उन्होंने ये कहा है कि इंडिया 2030 में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी होगी। तो इसमें कोई शक, कोई दो राय नहीं है कि इंडिया बेशक 2030 तक दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी होगी, क्योंकि इंडियन सियासतदानों की, इंडियन हुक्मरानों की, इंडियन पॉलिटिशियंस की, इंडियन गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटीज़ है वो हमारी हुकूमत से, हमारे हुक्मरानों से, हमारे लीडरों से बहुत अलग है। उनकी प्रायोरिटीज़ एजुकेशन है, साइंस है, तालीम है, IT का सेक्टर है, जबकि हमारे हुक्मरानों की प्रायोरिटीज़ अपना मफाद है, करप्शन है और अपने फ़ायदे, अपनी लालच है। तो वो अपनी एजुकेशन, साइंस, तालीम के मैदान में हमसे IT के मैदान में इतने आगे निकल चुके हैं कि अगर हम कहें कि इंडिया 2000 अगर जैसा कि उन्होंने कहा 30 में तीसरी बड़ी इकॉनमी होगी, अगले 20-30 साल में इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी बन सकती है। जिस तरह उनके जो उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा 2050 में दूसरे नंबर पे आएगी। बिल्कुल वो आ जाएंगे, दूसरे में क्या आ जाएंगे, मुझे लग रहा है 2050 में वो पहली बड़ी इकॉनमी बन सकते हैं। जिस तरह वो IT और एजुकेशन और साइंस के मैदान में आगे निकल चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और उनके बड़े बड़े कंपनीज, गूगल, ट्विटर, इनके CEOs इंडियंस हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स को इंडियन लीड कर रहे हैं। इंडियन इस टाइम दुनिया में हुक्मरानी कर रहे हैं। आपके UK के वज़ीर आज़म इंडियन बन चुके हैं। तो आप इससे ज़्यादा क्या सोच सकते हैं? इंडियन लीड कर रहे हैं क्योंकि उनकी प्रायोरिटीज़ बड़ी अलग है, उनकी सिंसेरिटी बहुत ज़्यादा अपनी आवाम के साथ। आपके पॉलिटिशियंस की, आपके हुक्मरानों की, आपके जो लीडरान हैं, जो आपके बड़े हैं, जो आपके मोअज़्ज़िज़ लोग हैं इस मुल्क के, उनकी प्रायोरिटीज़ ये नहीं है। उनकी पाकिस्तान की कैसे इकॉनमी ग्रो करेगी? जिसका का पाकिस्तान की इकॉनमी इस टाइम बैठ चुकी, ग्रो ही नहीं कर रही। किसका ग्रो करेगी पाकिस्तान? तब ग्रो करती है जब आपकी गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी हो, जब आपकी गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग हो, जब आपके
जो एक्सपोर्ट हो वो बहुत ज़्यादा हो। आपकी जब आप इस्टेब्लिशमेंट आपकी किसी गवर्नमेंट के साथ उसकी बनी नहीं रही, वो गवर्नमेंट चेंज कर देती है, एक को लगाती है उसको एक्सपोज करती है, अगली को लाती है उसको एक्सपोज करती है, तो इस तरह मुल्क नहीं चलते, इस तरह सिर्फ तबाहियाँ होती हैं। और जो जिसकी वजह से पाकिस्तान में इस वक्त तबाही चल रही है, तो आप अगर सोच रहे हैं कि आप इंडिया के साथ अपना कंपैरिजन करेंगे, आप उनकी रीस करेंगे कि आप उनकी तरह तरक्की करेंगे, तो आप एक बहुत ही नैरो माइंडेड सोच है आपकी, क्योंकि आप बड़े माइंड से सोचें। इंडिया बहुत आगे निकल चुका है, इंडिया आसमान पे, आप ज़मीन पे है, इंडिया आगे, आप पीछे हैं, और आप बहुत ही पीछे चले गए और आप बहुत पीछे रह चुके हैं। पाकिस्तान इतना पीछे रह गया कि वो पीछे देख रहा है तो उन्हें कोई नज़र नहीं आ रहा, इतना पीछे। चलिए ठीक है, कोई मैसेज देना चाहें आप? इससे ज़्यादा कोई मैसेज नहीं दे सकता। ओके सर, बहुत